नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ और आपके साथ मैं हूं श्वेता पांडे। आप सभी को आर्थिक धारा की पूरी टीम की ओर से महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा के उपासना का है उत्सव, लेकिन कोयला तस्करों ने इसे भी लूट का अवसर बना लिया है। एक सप्ताह में 20 ग्रामीणों की बलि ले ली गई। अब इस लूट में ईसीएल कर्मी कैसे पीछे हो सकते थे? उन्होंने भी शुरू कर दी राष्ट्र संपत्ति की लूट, और इस बात की पुष्टि स्वयं ईसीएल प्रबंधन ने की है। मजे की बात यह है कि पहले तो प्रबंधन इस बात का खुलासा करता है और फिर आरोपियों को भेज देता है लूट के लिए, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया। मामला है खोटाडीह यूजी कोलियरी का। प्रबंधन ने कांटाघर क्लर्क सहित 4 को सस्पेंड किया है। आंतरिक जांच कमेटी ने भी इस लूट की पुष्टि की है। आरोपियों का जवाब असंतोषजनक पाया गया, लेकिन इसके बाद क्या किया प्रबंधन ने? जांच लंबित कर आरोपियों को पुनः लौटा दिया कार्य पर, यानी जांच हो ना हो जारी रहनी चाहिए लूट। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इसमें वरीय अधिकारियों की संलिप्तता बताई है। उनका दावा है कि आरोपियों में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के नेतागण शामिल है, इसलिए कंपनी लूट की छूट दे रही है। ईसीएल खुले बाजार में नीलामी से बेचती है कोयला। कुछ सड़क से जाता है और कुछ रेल से। पहले भुगतान लेती है कंपनी, फिर जारी करती है डिलीवरी ऑर्डर यानी कि डीओ। इसके आधार पर होता है कोलियरी के डिपो से उठाव। कांटा घर से तय होती है लोडेड कोयले की मात्रा। हर ट्रक को वजन कराना पड़ता है 2-2 बार, घुसते समय और निकलते समय। सरकारी कोयले की लूट होती है इन कांटा घरों की मिलीभगत से। कोलियरी के मैनेजर ने 14 अक्टूबर को सस्पेंड किया कोयला लूट के आरोप में 4 को। इनमें शामिल थे कांटा क्लर्क पंकज कुमार, लोडिंग प्यून मोनाजिर आलम, सुरक्षा गार्ड धीरमेंद्र कुमार और धर्मो कुमार। इन पर लगे थे गंभीर आरोप। ट्रक की दूसरी कांटा के बाद भी घंटों रुका रहा कांटा परिसर में ट्रक। रोका गया जीएसटी बिल के नाम पर, जबकि कांटे के तुरंत बाद बनता है जीएसटी बिल। वाहन तत्काल निकलता है इलाके से बाहर। प्रबंधन ने लगाया चोरी, फ्रॉड, कंपनी की संपत्ति की बेईमानी, रिश्वतखोरी, गैर कानूनी कार्य, जानबूझकर सरकारी कार्य की उपेक्षा का आरोप। 72 घंटों में मांगी आरोपों की सफाई। प्रबंधन ने गठित की आंतरिक जांच कमेटी। इसमें शामिल थे कोलियरी इंजीनियर भूपेंद्र बरवार, कांटा नोडल ऑफिसर प्रणव कुमार, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर तापस राय, सुरक्षा विभाग के मुन्ना अंसारी। सभी तथ्यों की हुई जांच। कांटा से जुड़ी सभी उपकरण कार्य कर रहे थे सही तरीके से। नियम के अनुसार एंट्री टाइम दर्ज होना चाहिए था लोडिंग स्लिप के पीछे, लेकिन किया गया इसका उल्लंघन। नियम क्या कहता है? यदि ट्रक पर कोयले की रीलोडिंग हुई या अनलोडिंग हुई तो फिर कराना होगा कांटा, लेकिन आरोपी वाहन कांटा पर पहुंचा ही नहीं। जांच में कहा गया बाईपास सड़क से निकल भागा ट्रक। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कोयला चोरी की। प्रबंधन ने आरोपियों से मांगा था जवाब। मुख्य आरोपी पंकज कुमार ने दिया स्पष्टीकरण। 17 अक्टूबर को उसी मैनेजर ने पुनः लेटर जारी किया। पत्र में कहा गया आपका जवाब असंतोषजनक है, फिर भी जांच लंबित हुई। पंकज को मिला उसी पद पर योगदान कर कार्य करने का, यानी कोयले की लूट का था जिस पर आरोप, जिसे आंतरिक जांच कमेटी ने माना लूट, जिसके जवाब को माना मैनेजर ने असंतोषजनक। आखिरकार उसी आरोपी के लिए जांच हो गई लंबित। दे दिया गया उसी पद पर कार्य का आदेश। यह लूट नहीं है तो क्या है? क्या ईसीएल के सीएमडी को है इसकी जानकारी? आखिरकार किसकी अनुमति से पेंडिंग हुई इंक्वायरी?
कंपनी में है विजिलेंस की पूरी टीम? क्या वह सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या मैनेजर गारंटी लेंगे कि फिर से कोयले की नहीं होगी लूट? क्यों न मान लिया जाए इस लूट में अधिकारियों की भी संलिप्तता है? फैसला करे व्यूअर्स। सारे तथ्य आपके सामने रख दिए गए हैं। इस मामले में जितेंद्र तिवारी लगातार हमलावर बने हुए हैं और ईसीएल के सीएमडी से लेकर पुलिस प्रशासन के प्रति मुखर हैं। हम लोग पहले से जो कहते आ रहे थे कि ईसीएल में कोल ट्रांसपोर्ट के नाम पर कोयला बेचा जा रहा है, कोयले की चोरी की जा रही है। ईसीएल के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी। देखिए, ईसीएल के कुछ अधिकारियों पर ईसीएल ने ये अभियोग लगाया है कि जो कोयला ट्रांसपोर्ट का ट्रक लोड हो जाने के बाद, उसका मेजरमेंट हो जाने के बाद भी घंटों तक वो वहाँ पर खड़ा रहा, ये सीसीटीवी से पता चलता है। और उन लोगों ने ही संदेह व्यक्त किया कि और कोयला वहाँ पर लोड करके ज़्यादा कोयला, कम कोयला खरीद कर ज़्यादा कोयला बेचने की प्रक्रिया चल रही है। तो हम लोग पहले से ये कह रहे थे, उस समय ईसीएल का अधिकारी कह रहे थे कि ये आरोप झूठा है। आज उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी कि यह आरोप सच है और ये हर कोलियरी में हो रहा है। और इसके साथ साथ ये जो चार्जशीट सस्पेंड किया गया है, ये भी चूंकि जो अधिकारी हैं उनको पैसा नहीं मिला इसलिए किए हैं। जब ये आदमी पैसा दे देगा सब रफा दफा हो जाएगा। हर कोलियरी में यही चल रहा है। मैनेजर हो, एजेंट हो, जीएम हो, सीएमडी हो, सारे लोग कोयला चोरी से जुड़े हुए हैं। सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं और उससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। इसका प्रमाण आपके सामने है। हम बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के ये जो अधिकारी हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेटर तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नहीं दिया गया है। कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से काम करते आ रहे हैं। हर व्यक्ति की मानसिकता अपने अपने स्तर पर तैयार होती है। और बंगाल का जो आबहवा है, बंगाल का जो वातावरण है, बंगाल का जो परिवेश है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। और बंगाल का परिवेश ही हो गया है चोरी करो और पैसा कमाओ। इसका प्रभाव ईसीएल के अधिकारियों पर भी पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये दिखाया कि अपने जीएम को, केंद्र सरकार के जनरल मैनेजर को भी जेल में कैसे भेजा जाता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। बीएसएफ को जवान को भी जेल में कैसे भेजा जाता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। और आने वाले दिनों में ये जो अधिकारी है, ये जो समझ रहे हैं कि इन्हें बचा लिया जाएगा, ये भी कैसे जेल में जाएंगे, इसके लिए भी ये तैयार रहे। वो दिन भी इनको देखना पड़ेगा। हम लोगों ने आंदोलन किया, उसी दिन नोटिफिकेशन हो गया है। हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन हुआ उससे 1 महीने तक देखना पड़ता है कि वो लागू होता है कि नहीं। 1 महीने के अंदर वो लागू यदि नहीं हुआ, ठेका श्रमिकों के लिए जितना पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, उतना पैसा यदि उनके अकाउंट में नहीं जाता है, बीच में यदि ईसीएल के अधिकारी, टीएमसी के नेता और ठेकेदार मिलकर बंदरबाट करते हैं, तो इनके खिलाफ जो करना है, जितना उग्र आंदोलन करना होगा, सब कुछ करेंगे। क्योंकि श्रमिकों का हक हम लोग मारने नहीं देंगे। श्रमिकों के लिए मोदी जी जो सोचते हैं, श्रमिकों के लिए मोदी जी जो भेजते हैं, वो उन तक पहुंचना चाहिए। आस्था और श्रद्धा के साथ मनाइए दुर्गा पूजा। कोयला तस्करों के लिए तो ये सरकारी कोयलियारियां जो है लूट का चारागाह बन गई हैं। दुर्गा पूजा के समाप्त होने के बाद जब ये हर्षोल्लास का माहौल थम जाएगा, तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। इंतजार कीजिए अगले खुलासे का और पढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट पर। बतौर कोयलांचल हम जुड़े हैं आसनसोल और धनबाद से, और इस समय दोनों ही स्थानों पर दुर्गोत्सव का माहौल है। श्रद्धालुओं में भारी उल्लास है। पूजा आयोजक भी अपने पंडालों के थीम के जरिए अलग अलग दे रहे हैं संदेश। गंगा जमुना तहजीब दिखा धनबाद के न्यू स्टेशन रिक्रिएशन क्लब के द्वारा। इस क्लब के द्वारा वर्ष 1966 से हो रही है दुर्गा पूजा। समिति सचिव हैं जामा मस्जिद के सदर अफजल खान। यह स्थिति तब है जब पूरे देश में सौहार्द को चढ़ाया जा रहा सूली पर। कमेटी में सभी को मिलता है समान सम्मान। सबके सुझाव पर होता है गंभीरता से विचार। क्लब हर साल देता है सकारात्मक संदेश। कभी लिंग भेद के खिलाफ तो कभी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता होती है थीम में। कभी देश दुनिया की बड़ी घटना पर बनती है थीम। इस बार भी है विशेष। से नो टू टोबैको, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, बी द चेंज, सेव वाटर। पंडाल पटा भरा है ऐसे ही संदेशों से। खींच लाया गया है मिस्र के पिरामिड को यहाँ पर। यह तब है जब मध्य पूर्व में इजराइल और हमास में चल रहा है भयानक युद्ध। मंडरा रहा है विश्व युद्ध का खतरा। कोयलांचल में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यह क्लब। पंडाल और मूर्ति बनाने में लगाई गई हैं
इको फ्रेंडली सामग्री। पंडाल के भीतर संदेश है कलात्मक, पूजा को नया कलेवर दे रहे हैं ये संदेश। बालू, मिट्टी, हल्दी, चूना, गोबर आदि का हुआ है इस्तेमाल। विसर्जन के बाद जलाशय में नहीं होगा किसी भी प्रकार का प्रदूषण। पानी में घुलकर निर्माण सामग्री प्रकृति के संग होगी विलीन। अनोखी दुर्गा पूजा में हिंदू और मुस्लिम हिस्सा लेते हैं साथ साथ और बढ़ चढ़कर। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, आसनसोल आदि इलाकों से आते हैं श्रद्धालु। 2016 में आयोजकों ने अफजल खान को दिया था कमेटी में आने का प्रस्ताव। जामा मस्जिद से जुड़े थे अफजल, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कमेटी का प्रस्ताव। अकेले वे नहीं आए बल्कि दर्जन भर मुस्लिमों को जोड़ा आयोजन समिति से। पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ षष्ठी को। दिलचस्प बात यह है कि जब विश्व में धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है और ऐसे गर्म माहौल में इस तरह के पूजा आयोजन ठंडक देते हैं। इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। अब आइए शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखें फटाफट। जामुड़िया के शिवडांगा और नीघा कोलियरी पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की लोगों ने। महिलाओं ने रखा उपवास। संधि पूजा के साथ प्रसाद का वितरण। जामुड़िया स्थित बेलबाद कोलियरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के पंडाल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाअष्टमी के दिन बर्नपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पुष्पांजलि और संधि पूजा कर लोगों ने की मां दुर्गा से शांति की कामना। कुल्टी के एलसी मोड़ स्थित एलसी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया पूर्व पार्षद रोहित नोनिया ने। युवा एकता वेलफेयर सोसाइटी और सुनीता फाउंडेशन ने मिलकर 500 जरूरतमंद महिलाओं को बांटी साड़ियां। बराकर के हाटतल्ला स्थित दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी के दिन सुबह से ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पुष्पांजलि, बलि पूजा, संधि पूजा के बाद हुआ प्रसाद का वितरण। जामुड़िया में पड़ासिया कोलियरी स्थित लोक कल्याण समिति का दुर्गा पूजा पंडाल बना महाकाल मंदिर उज्जैन की थीम पर। जगमगाती रोशनी और मेला कर रहे श्रद्धालुओं को आकर्षित। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको हमारा चैनल और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।